जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? आज उम्र के इस पड़ाव पर अगर मैं आपसे ये सवाल करूं तो शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। राम राम, जय सिया राम। आप सब बहुत अच्छे होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। जिंदगी हाईवे पर तेज स्पीड चलने वाली गाड़ी है जो आज की जनरेशन उसी तरह से जी रही है। हाईवे पे पता ही नहीं चलता कि आपकी स्पीड 80 से बढ़ के कब 180 पहुंच गई है। हालांकि हम जिंदगी के जिस पड़ाव पे हैं, हमें तो यही लगता है कि जिस तरह से आखिरी लेन पकड़ करके जिंदगी अपनी एक स्पीड पर क्रूज करती जा रही है। अब 20-25 साल के बच्चों को जब मैं हाई स्पीड बाइक या फिर रेसिंग कार से हाईवे पे जाते हुए देखती हूँ, हंसते खिलते, हाथों में कोल्ड ड्रिंक या फ्रूट बियर की बोतल, तो अपने भी होठों पे मुस्कुराहट सी आ जाती है और ऐसा फील होता है कि हम भी उनकी तरह हंस मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जब वो हमसे आगे निकल जाते हैं तो एक फीकी सी मुस्कान होठों पे आकर चली जाती है। अंदर ही अंदर उन बच्चों के लिए अच्छा लगता है कि जी लो यार, ये पल कुछ ही तो साल हैं जिंदगी में, तुम्हें भी वहीं ले आएगी जहां आज हम हैं। हालांकि जिंदगी की रिपोर्ट अभी ओके है, लेकिन छोटी बड़ी खुशियां सेलिब्रेट करने को अब साथ में सिर्फ हेडफोन है, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन पे शॉर्ट वीडियो जो स्क्रॉल करती उंगलियां हैं, या फिर किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे प्रोडक्ट चूज करती निगाहें हैं। यही आज की लाइफ स्टाइल है। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कहाँ पता ही नहीं। इस हाईवे से उस हाईवे, उस हाईवे से उस हाईवे, थक गए तो किसी रेस्टोरेंट में रुक के चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक से खुद को तरोताज़ा महसूस करना। कभी कभी सोचती हूँ काश हमारी लाइफ भी इतनी इजी होती, लेकिन फिर जब उस पर डीप थिंकिंग करती हूँ तो लगता है आज की लाइफ से हमारी लाइफ बहुत इजी थी। हम समुंदर के नीचे तक जाते थे मोती की तलाश में। आज की जनरेशन स्विमिंग पूल के कल्चर में, वाटर पार्क के एंजॉयमेंट में पूरी लाइफ गुजार देती है। कम से कम हमें पीछे मुड़ के देखने पे एक सावन की बयार सी हरियाली नजर आती है, बारिश की बूंदों से ठंडक नजर आती है। कहाँ खो गए? हमसे कहाँ गलती हुई अपने बच्चों को वो देसीपन, देसी स्वाद, देसी सुगंध, देसी हवा देने में? सिर्फ एक अंधी दौड़ है और हाथ में कुछ नहीं आता। अंत सबका एक सा, कोई काशी में मरे या यूएसए में, आंखें बंद सब कुछ खत्म। आप सोच रहे होंगे आजकल मैं कुछ सीरियस वीडियो बना रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, ये दिमाग है और यादें मेमोरी कार्ड में कैद होती हैं। मैंने आपसे कहा कि ज़िंदगी सिर्फ हेडफोन में सिमट के रह गई है।
हमारे लिए किशोर कुमार के गाने, मोहम्मद रफ़ी के गाने, जिनकी कुछ मीनिंग है, जिनको आप सुनिए तो रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन आज की जनरेशन, मैं गाने सुनती हूँ, रिमिक्स लगता है क्या है। हाँ, आपको थिरकने पे मजबूर करते हैं, चाहे वो पगला पगली सॉन्ग हो, शर्मा गई का, मम्मी आ गई का। लेकिन लगता है कि जब हर जगह चेंजिंग हो रही है तो सॉन्ग में भी हो रही है, हमें इसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, आज भी पुराने गानों का रिमिक्स जब बनता है तो वो आज के नए गानों से ज़्यादा पॉपुलर हिट होता है। आप भले गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हो किसी के साथ, आपके बगल की सीट पे आपका कोई जानने वाला ड्राइविंग कर रहा हो या प्रोफेशनल ड्राइवर, अगर आप वहाँ पे किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी के सॉन्ग बजाते हैं तो आपको एक एडवाइस मिलती है, प्लीज़ ऐसे सॉन्ग ना बजाइए, नींद आ जाएगी। सोचिए उन गानों में कितनी शक्ति थी जो आपको नींद ला देती थी, सुकून दे देती थी, और आज के सॉन्ग आपको नींद उड़ा देते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती, समझदारों को इशारा काफ़ी है। लेकिन चंदन की खुशबू और परफ्यूम की बोतल में अंतर है। मेरे जो कज़न्स हैं वो लोग अपनी दारू पार्टी कर रहे हैं। मैं अपने रूम में जा रही थी पढ़ने के लिए। मैं सोचा अपनी होमवर्क कंप्लीट करती हूँ अपना। मुझे बुलाया गया कि हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ चखना वाला बना दो। मैंने बोला ठीक है। मैंने जाके भजिया पकड़ सब तल दी उनके लिए। सो जब तल के मैं आई तो उन्होंने बोला कि ड्रिंक पी ले। मैंने बोला मेरे को ड्रिंक नहीं पीना है। तो उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक ही पी ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, अगर ये लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, और कोल्ड ड्रिंक पीते ही ना जाने क्या हुआ मुझे, मैं बेहोश हो गई और सो गई। मैं पूरी रात मेरी आंख बार बार खुलती, लगता कि शायद कुछ हो रहा है मेरे साथ में, बट क्या हो रहा है मुझे नहीं पता था। नेक्स्ट डे मेरा मॉर्निंग में मेरी आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में, देख रही थी कि ऊपर से ग्लूकोज चढ़ रहा है मेरे को, और मुझे दर्द का एहसास हो रहा है, और मुझे पेन किलर दिए जा रहे थे। उस टाइम भी नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बात मुझे 2 साल बाद पता चली कि मेरे कजन्स ने मेरा गैंग रेप किया था। यह वीडियो बताता है कि आज के समाज में, आज के ट्रेंड में रिश्तों की मर्यादा नहीं रह गई है। याद कीजिए वो पहले के ज़माने जब पूरे गांव के लड़के लड़कियां एक दूसरे के भाई बहन होते थे, उनका अपना सगा कोई रिश्ता ना भी हो, लेकिन अगर लड़की को कहीं कोई परेशानी होती थी तो गांव का कोई भी लड़का भाई के नाते उसके सामने आता था और उसकी पूरी मदद करता था। या शादी ब्याह में भी किसी लड़की की शादी होती थी तो उसके ससुराल अगर भाइयों को जाना होता था तो गांव में भी, जो रिश्ते में भी नहीं थे लेकिन भाई लगते थे, तो वो जाते थे। आज ये सब चीज़ें खो गई हैं, और इस वीडियो में मेरा यही मकसद था कि हम अपने संस्कारों से दूर इसलिए हो गए हैं कि हम धीरे धीरे अपने भारत की सभ्यता, संस्कृति और परिवार की खूबसूरती से दूर होते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से, अगर मैं एक उदाहरण दूं कि फूलों की क्यारी से, फूलों के बगीचे से आप जितना दूर होते जाएंगे, उसकी खुशबू से आप उतने ही महरूम होते जाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि जो एक ट्रेंड है उसे हम और आप अकेले तो दूर कर नहीं सकते, लेकिन मेरा मानना है कि हम कोशिश तो कर सकते हैं आज की जनरेशन बच्चों को पिछली चीज़ें बताने और समझाने की। तो आज तक यही